नमस्कार प्यारे साथियों, एक थोड़ी सी मैं बात मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर करूंगा जो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, मुझसे कई स्टूडेंट्स एक प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि सर, पंचायती राज के लिए बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए या मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए। हालांकि बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं, अगर आपके पास कोई भी पंचायती राज की बुक हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट की बुक हो तो वह पर्याप्त है। 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस बुक में डाटा कम है, उस बुक में ज़्यादा है, उस बुक में डाटा कम है, इसमें ज़्यादा है। ये सभी चीज़ें हर एक स्टूडेंट्स के साथ होती है और ये हमारा मानवीय व्यवहार है, ये मानवीय प्रकृति है। हमें दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि हर बुक अपने आप में पर्याप्त है। देखिए, सभी बुक में 90% डाटा तो सेम मिलेगा, 10% थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही गहरी बात मैं आपको बताता हूं कि हमेशा जो प्रश्न बनते हैं उस 90% में से ही बनते हैं। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाला प्रश्न नहीं बनेगा कि मान लीजिए उसकी डेट इस बुक में दूसरी है, इस बुक में दूसरी है, किसी अन्य बुक में दूसरी है। नहीं, जहां डाटा बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना इतनी डेट को हुई, सभी बुक में एक ही है, तो यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागिए। एक नोट्स को अच्छे ढंग से बार बार रिवाइज कीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनने हैं और जितना हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने तो बन ही जाएंगे। और अगर आपने आज से ही ये गलती करना प्रारंभ की कि बार बार नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत बुक आनी है, सभी को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि हमारे पास जो सोर्सेस है, और हर एक सोर्स बेस्ड है। मैं कभी नहीं कहता कि कोई भी बुक खराब है, बस हमारा नजरिया अलग है कि हमें कौन सी बुक समझ में आ रही, कौन सी हम बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। सभी में क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग हो सकता है, सभी में चीजें अलग अलग हैं, लेकिन 90% डेटा तो सेम मिलेगा यार। और क्वेश्चन हमेशा 90 या 92, 93% जो डेटा है उसी से बनता है। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर विरोध होता है डाटा में, वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती ही नहीं है। और अगर वहां से प्रश्न बन जाता है तो संभावना ये रहती है कि या तो वे क्वेश्चन डिलीट होगा या उसका आपको विशेष तौर से अंक मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स इस बात में उलझे रहे, बल्कि अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे और उनके साथ जो भी समस्या है उनका निपटारा मैं कर सकूं। कोई भी डाउट हो तो बिना संकोच के आपको कमेंट करना है, मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।